नमस्ते। अभी वर्तमान में कुछ ऐसी बीमारियों ने सभी को घेरा कि कई लोग बीमारी से तो ठीक हो गए, लेकिन शरीर की कमजोरी अभी भी बनी हुई है। तो शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए हमें सूक्ष्म व्यायाम और योग, प्राणायाम, ध्यान ये अवश्य करना चाहिए। इनको करके हम अपनी बीमारी के बाद की कमजोरी को दूर कर सकते हैं। तो आज का ये सत्र उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी अभी किसी रोग से मुक्त होकर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, लेकिन शरीर में कमजोरी महसूस कर रहे हैं। तो उन्हें धीरे धीरे अपने पूर्व स्थिति में आना है, उन्हें पूरी तरह स्वस्थ होना है। उसके लिए आज हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम, आसन और प्राणायाम करते हैं। तो आसन जैसे अभी मैंने लगाया हुआ है पद्मासन, तो मैं पद्मासन में बैठा हूं। आप लोग सुखासन में बैठ सकते हैं आसानी से। बैठे बैठे के आसन करेंगे और बैठे बैठे हम सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ये भी करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। तो सबसे पहले पैरों को आगे फैला लें और पैर के पंजों को आगे पीछे दाएं बाएं गोल घुमा लें। उंगलियों को अब पैर को ऐसे जमीन पर, पिंडलियों को जमीन से टच करेंगे। फिर दोनों पैरों को एक साथ इसके बाद एक पैर को जैसे दाहिना पैर उठा के ऐसे बाएं पैर के ऊपर रखेंगे और पंजे को इस तरह क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। नीचे ऊपर भी कर लेंगे। उसके बाद घुटने को नीचे ऊपर दबाएंगे। इस पैर को ऐसे उठा के थोड़ा इस तरह मूवमेंट करेंगे। इसके बाद इसी तरह दूसरे पैर को, अभी दाहिना किया था तो बायां पैर, घुटने को नीचे ऊपर, इसके बाद पैर को थोड़ा ऐसे घुमाएंगे। इसके बाद इसी में हम पश्चिमोत्तानासन कर लेंगे। सिर को घुटने से लगाएंगे या जहां तक जाए वहां तक ले जाएंगे। धीरे धीरे करना है सभी को। इसके बाद थोड़ा हाथों को की उंगलियों को इस तरह कर लेंगे।
नीचे ऊपर, दाएं बाएं, गोल गोल मुट्ठी बना के घुमाएंगे। विपरीत दिशा में। उसके बाद हाथों को कंधे तक ले जाएंगे। इसके बाद मुट्ठी बंद करके इस तरह हाथों को दोनों कंधों पर गोल गोल घुमाएंगे। नीचे ऊपर, घुटनों पर हाथों को रखकर कंधों को ऐसे गोल घुमाएं। हाथों को ऊपर ले जाएंगे। आगे पीछे। ये हाथों की एक्सरसाइज हो गई। इसका जो प्रभाव है वो हमारे वक्ष स्थल पर भी पड़ेगा और रीढ़ के ऊपर भी, जो गर्दन से पीठ तक रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए भी ये लाभदायक है। अब इसके बाद गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सांस लेते हुए जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आएंगे। अब कंधे से टच करेंगे सिर को। नीचे ऊपर, अब थोड़ा गोल घुमाएंगे, ऐसे पीछे से आगे तक ऐसे लाएंगे, फिर यहीं से वापस इस तरह आएंगे, फिर यहां से वापस इसके बाद एक सीधे हाथ से चेहरे को इस तरह दबाएंगे। सिर से प्रेशर हाथ की तरफ, हाथ से सिर की तरफ। जब दबाएंगे तो यहां गर्दन के पीछे के हिस्से में हमें महसूस होगा। इसी तरह बाएं हाथ से अब दोनों हाथों को मिला के ऐसे पीछे, सिर को पीछे ले जाएंगे, हाथों को आगे।
अब आगे से माथे पर लगाकर सिर को आगे लाएंगे, हाथों को पीछे। इसके बाद आंखों की एक्सरसाइज कर लेंगे। आंखों को गर्दन और सिर स्थिर रखते हुए केवल आंखों को दाहिनी ओर ले जाएंगे, धीरे धीरे सेंटर में लाएंगे, फिर बाईं ओर देखेंगे, नजर जहां तक जा सकती है वहां तक घुमाएंगे, फिर वापस, फिर दाहिनी ओर, फिर वापस, फिर बाईं ओर, वापस, फिर दाहिनी ओर। इस तरह करेंगे। इसके बाद ऊपर नीचे, आंखों से ऊपर जितना देख सकते हैं उतना ऊपर देखेंगे। उसके बाद आंखों को धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, फिर धीरे धीरे नीचे। इसके बाद अंगूठे को सामने कर लेंगे और अंगूठे के साथ साथ अपनी आंखों को घुमाएंगे धीरे धीरे। मैं जितनी एक्सरसाइज बता रहा हूं कम से कम 10 बार करना है। बता रहा हूं, मैं कम कर रहा हूं क्योंकि कम समय में जितने भी व्यायाम, योग और प्राणायाम हैं जो आवश्यक हैं बीमारी के बाद स्वस्थ होने के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद ऊपर नीचे भी कर लेंगे। आंखों की एक्सरसाइज के लिए आप कोई मोमबत्ती सामने जलाकर उसका लगभग 1 मिनट का त्राटक भी कर सकते हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम हमने किए। अब इसके बाद प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के लिए जैसे अभी सुखासन में मैं बैठा हूं, आप लोग सुखासन में बैठें, और जो लोग आसानी से पद्मासन लगा सकते हैं वो इस तरह से पद्मासन लगा लें। सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका। सांस को अंदर तक, फेफड़ों के अंदर ले जाएंगे और छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे। इसका क्रम इस तरह रहे कि जैसे 2 सेकंड में सांस लें और 2 सेकंड में सांस छोड़ें। ये 5 मिनट करना है। इसके बाद वायु प्राणायाम करेंगे। सांस को बाहर छोड़कर पेट को अंदर ले जाकर बंद लगाएंगे, मूल बंद, जो गुदा गुदा स्थल पर होता है, मतलब गुदा को ऊपर खींचेंगे तो वो बंद लग जाता है। और फिर ये यहां पर उड्डयन बंद, यहां भी दबा के रखेंगे, बांध के रखेंगे, और उसके बाद जालंधर बंद, ये ठोड़ी को छाती से इस तरह लगाएंगे और ये जालंधर बंद लगेगा। तो सांस को बाहर छोड़कर कुछ देर बंद लगाकर, तीनों बंद लगाकर बैठना है।
ये इसके बाद अग्निसार क्रिया कर सकते हैं। सांस को बाहर छोड़ के पेट को हिलाना है, पेट के अंदर मूवमेंट देना है, लेफ्ट राइट, बाएं दाएं, दाएं बाएं, गोल गोल। अब हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति में हमें केवल सांस को बाहर छोड़ना है, सांस लेने की आवश्यकता नहीं है, सांस स्वतः आएगी, हमें केवल छोड़ने की प्रक्रिया करनी है। इस तरह छोड़ना है कि जैसे 1 सेकंड में एक बार, एक स्ट्रोक। ये 5 मिनट कम से कम करना है, 10 मिनट भी कर सकते हैं, रुक रुक के कर सकते हैं। हो गए 60-60 के 5 बार कर लिए तो 5 मिनट हो जाएंगे, और 5 बार और कर लिए तो 10 मिनट हो जाएंगे। बीच में थोड़ा गैप दे सकते हैं। इसके बाद करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में वायु नासिका से सांस लेंगे, दाहिनी से छोड़ेंगे, दाहिनी से लेंगे, बाईं से छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया लगभग 5 मिनट करेंगे। इसमें वायु मुद्रा लगा लेंगे, ये इस तरह से, और अंगूठे से दाहिना नासिका ऐसे बंद की, दाहिनी नासिका बंद करके ये 5 मिनट करना है कम से कम। अब हम करते हैं डीप ब्रीदिंग। ये एक्सरसाइज है, इसमें गहरी सांस लेंगे, सांस को थोड़ी देर रोक कर रखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे छोड़ेंगे। पहले एक बार लेके छोड़ देंगे, अब धीरे धीरे लेंगे। अभी 10 सेकंड रोकना पर्याप्त है आपके लिए। फिर कुछ दिन बाद 15 सेकंड, फिर धीरे धीरे 20 सेकंड। जितनी सामर्थ्य बढ़ती जाएगी लंग्स की, उतना आप रोकने की समयावधि है उसको बढ़ा सकते हैं। अब हम करते हैं भ्रामरी। भ्रामरी में अपने अंगूठों को कानों में लगाएंगे, ये 2 उंगलियां
माथे पर, और ये उंगली आंख पर, और छोटी उंगली नासिका के छिद्रों पर। सांस लेंगे और जब छोड़ेंगे तो ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के साथ अंदर ही अंदर हमारा मुंह बंद रहेगा और नाक से धीरे धीरे सांस छूटेगी ओम के उच्चारण के साथ। उच्चारण इस तरह करना है कि हमें बाहर की आवाज ना आए, कान पूरी तरह बंद हों, और जो ध्वनि है ओम की उससे हमारे ये साइनस और माथे के अंदर का जो भाग है उसमें हमें भ्रमर की आवाज जैसी सुनाई पड़े अंदर ही अंदर। पांच बार कम से कम करना है। अब हम करते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में नाक से सांस लेंगे। सांस लेते समय जो गले का भाग है वहां से टच करती हुई सांस को अंदर ले जाना है आवाज करते हुए। आवाज इस तरह जैसे खर्राटे लेने की आवाज आती है उस तरह से, और थोड़ी देर रोक कर रखेंगे और उसके बाद उसी तरह आवाज करते हुए छोड़ेंगे। कुछ लोग छोड़ते समय दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से छोड़ते हैं, लेकिन हम इस तरह कर रहे हैं कि सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। इस तरह 10 बार 5 बार जितना कर सकते हैं करें। ये श्वास नली के लिए, स्वर यंत्र के लिए, गले के लिए, टॉन्सिल के लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है, और आराम आराम से करें। अगर जोर लगे, तकलीफ महसूस हो तो बहुत धीरे धीरे करना है। इसके बाद अब हम करते हैं कानों के लिए। इसमें सांस लेंगे और छोड़ते समय मुंह में भर के कानों से छोड़ने का प्रयास करेंगे। निकलेगी तो नाक से, लेकिन पहले भर के कानों पे जोर लगाएंगे। मुंह से छोड़ देंगे या नाक से छोड़ देंगे कानों पर जोर लगाने के बाद। इसके बाद उद्गीत ओम का उच्चारण होगा।
अब हम लगभग 5 मिनट आप लोग ध्यान भी लगाएं। इसके पश्चात अभी हम 1 मिनट का ध्यान लगा लेते हैं। इस तरह हाथों को रगड़कर आंखों से लगाकर ऐसे, उसके बाद ताली बजाएंगे। इसके बाद थोड़ा बटरफ्लाई कर लेंगे। इसके पश्चात अवधेश सक्सेना का थपकी आसन, इस तरह थपकी बनाएंगे। तलवों पर, पंजों के ऊपर, उंगलियों पर। ये कम से कम 10-10 बार करना है। मैं केवल बताने के लिए कर रहा हूं। घुटनों पर, जांघों पर, कमर के पीछे, पेट के साइड में, पेट पर, गर्दन पर, कानों पर, चेहरे पर, सिर पर, ये थपकी आसन कर लेंगे। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा और बहुत सी नस नाड़ियाँ और कोशिकाएं इससे पुनर्जीवित होंगी और कई बीमारियां आपकी दूर रहेंगी। तो ये थपकी आसन जरूर करना है। बड़ा सरल है लेकिन बहुत काम का है, इसे अवश्य करें। तो ये जो लोग अभी अभी बीमारी से ठीक हुए हैं और अपनी कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, वो ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम लगभग 1 महीने में आप इसके रिजल्ट देखेंगे कि आप पूरी तरह स्वस्थ हो चुके होंगे।
तो मैं समझता हूँ आज का ये सेशन आपको लाभ पहुँचाएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड करें अपने मित्रों को, अपने परिजनों को, अपने मिलने वालों को, और जितना भी लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाएं। क्योंकि मैं इस तरह के जो वीडियो बनाता हूं और जो लोग देखते हैं उनकी जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, फ़ोन करते हैं लोग मुझे, तब मुझे महसूस होता है कि कई लोगों के जीवन में ये छोटी छोटी जानकारियां बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। तो इन्हें दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के वीडियोस बनाकर आप तक भेजता हूं, आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।